अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। अगर आज की वीडियो की हम बात करें तो हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लूप्स के बारे में। ठीक है, अभी तक अगर हम देखें हमने क्या क्या पीछे कर लिया है तो काफी कुछ हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स कर रहे हैं, हमें डाटा टाइप्स का नॉलेज है, हमें स्ट्रिंग्स के बारे में पता है। ठीक है, काफी चीजें हमें पता चल चुकी हैं, हल्का हल्का आगे अब हम बढ़ते जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में अगर मैं आपको बताऊं तो हम किस चीज को डिस्कस करने वाले हैं, लूप्स को। ठीक है, किस चीज को डिस्कस करेंगे आज हम अपने पास, लूप्स। ठीक है, अगर हम लूप्स की बात करें ये होता क्या है हमारे पास, तो देखो इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लूप्स हमारे पास इस तरह होते हैं, देखो लेट सपोज मैं आपको कहता हूं कि आपने ना हेलो प्रिंट करवाना है, तो आप मुझे कहोगे ये तो बहुत इजी है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में जाकर आप लिख दोगे हेलो। मैं आपको कहता हूं आपने ये 10 बार प्रिंट करना है। ठीक है, यही हेलो आपने 10 बार प्रिंट करना है। क्या आप 10 दफा कंसोल डॉट लॉग लिख रहे होगे? चलो कोई कहता है मैं लिख लूंगा। ठीक है, अब अगर मैं आपको कहता हूं कि आपने यही हेलो जो है ना, इस हेलो को आपने कितनी बार लिखना है, आपने इसे 1000 बार प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो क्या आप 1000 बार कंसोल डॉट लॉग टाइप कर रहे होंगे? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, किस तरह आप उसके लिए फिर हम यूज करते हैं लूप्स का। लेट सपोज मैं आपको कहता हूं आपने गिनती लिखनी है 1 से 1000 तक। ठीक है, तो आप 1 से 1000 तक सिंपली नहीं लिख रहे होगे। ठीक है, आप क्या करोगे, एक लूप लगा दोगे जो आपको 1 से 1000 तक प्रिंट करवा देगा। लूप्स पढ़ने से पहले एक चीज और अगर मैं डिस्कस करता जाऊं, आज से हम क्या करने वाले हैं, अब हम टाइम आ चुका है, देखो हल्का हल्का इंप्रूवमेंट आती जाएगी। अभी तक हम क्या कर रहे थे, कंसोल के ऊपर काम कर रहे थे। ठीक है, जो कि कहां, किसी भी ब्राउजर के कंसोल में। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब से हम कंसोल को छोड़कर डायरेक्टली मूव करने वाले हैं वीएस कोड के ऊपर। ठीक है, जिसमें बेसिकली हम सारा अपना वेब डेवलपमेंट का संभाल रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, सिंपली आप अपने क्रोम पे आ जाते हो। ठीक है, क्रोम पे आने के बाद आप क्या कर रहे होगे, सिंपली वीएस कोड लिखकर इंटर करते हो ना आप, तो क्या आता है आपके पास, इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाता है, जिसमें आप सबसे पहली जो साइट है ना हमारे पास, ठीक है, पहला लिंक, उसे ही हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपली ये डाउनलोड का बटन है हमारे पास। ठीक है, डाउनलोड फॉर विंडोज। अगर कोई मैक यूजर है तो वहां वो यहां से मैक डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, यही मैक और विंडोज में ही हो रहा होता है, लिनक्स में तो जाहिर बात है कोई नहीं होगा, अगर कोई होगा भी तो डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, मैक और विंडोज है, यहां से आप सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने का, अब मेरे पास चूंकि डाउनलोड है तो मैं नहीं कर रहा, डाउनलोडेड है। ठीक है, आप लोग यहां से सिंपली इसे डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद वही फिर आपके पास डाउनलोड्स में आ जाएगी, वहां से आप वो इजी प्रोसेस है, ओके ओके करके और सिंपली आपका इस तरह का इंस्टॉल हो जाएगा। अब जैसे ही आप ओपन करते हैं ना, तो आपने क्या करना होता है, कहीं भी डेस्कटॉप पे या कहीं भी आप अपना क्या करते हैं, फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, जिस फोल्डर में आपने उसे चलाना है वो आप अपना फोल्डर बना लेते हैं। फिर आप उसके बाद क्या करोगे, यहां से भी आगे कर सकते हो। ठीक है, फाइल में जाओ, क्या करना है, जो अब आपने फाइल बनाई हुई है ना, ओपन फोल्डर। ठीक है, जो पहले का फोल्डर बनाया है उसे ओपन करना है। बजाय हम यहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, फाइल्स में आकर ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक करके यहां से भी कर सकते हैं। बाकी इसकी शॉर्टकट भी सुन लो। ठीक है, हर बार कौन इस तरह करता रहे, कंट्रोल, उसके बाद कंट्रोल प्रेस की रखना है, साथ के और ओ दबा देना है। ठीक है, कंट्रोल प्रेस की रखना है, साथ के फिर ओ, ये दोनों दबाने हैं तो आपके पास इसी तरह इंटरफेस आ जाएगा। फिर यहां से आपने जहां भी अपनी फाइल रखी है, तो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर बनाया हुआ है। ठीक है, मन स्टैक वाईटी कोर्स, इसे ओपन क्लिक करके मैंने इंटर कर दिया। ठीक है, सिलेक्ट फोल्डर। अब क्या हुआ है, यहां पर अगर आप देखो ना लेफ्ट साइड पर, तो मेरे पास ये फोल्डर ओपन हो चुका है। ठीक है, देखो मन स्टैक वाईटी कोर्स। अब अगर इसमें मुझे कोई फाइल क्रिएट करनी है, वो मैं किस तरह कर रहूंगा, ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा है फाइल का। कोई फोल्डर क्रिएट करना है बीच में और, तो वो ये मेरे पास आ रहा है फोल्डर का ऑप्शन। फिलहाल हमने फाइल बनानी है। ठीक है, जैसे ही मैंने फाइल पर क्लिक किया तो मैं फाइल का नाम रख सकता हूं फर्स्ट डॉट एच टी एम एल। ठीक है, नाम रखने से पहले एक और चीज देख लो, जैसे ही आप वीएस कोड पे आने वाले हो ना, ठीक है, यहां पर आप देखो
लेफ्ट साइड पर ना ये एक एक्सटेंशंस करके आपके पास आ रहा होगा, ठीक है। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपने ना कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड करनी होगी, ठीक है, जो जो मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास चूंकि डाउनलोडेड पड़ी है तो मैं आपको जस्ट बता देता हूं आपने कौन कौन सी डाउनलोड करनी है, ठीक है। एक जो आप डाउनलोड कर रहे होगे वो आपके पास कौन सी आएगी, ये सारी फिलहाल आपके यूज की नहीं है, ठीक है। लाइव सर्वर, ठीक है। सिंपली आप इस सर्च बार में क्या लिखने वाले हो, इस सर्च बार में आप लिखोगे लाइव सर्वर। लाइव सर्वर, जैसे ही आप लाइव सर्वर लिखोगे ना, आपके पास वही जो एक्सटेंशन वहां पर पड़ी हुई थी ना वो वाली आने वाली है, ठीक है। कौन सी एक्सटेंशन, जो यहां पर हमारे पास लाइव सर्वर वाली एक्सटेंशन आ रही थी, ठीक है। अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं तो ये वाली एक्सटेंशन, ठीक है। एक मिनट रुको, दोबारा ये एक्सटेंशन, ठीक है। लाइव सर्वर यहां पर लिखोगे सर्च बार में, ठीक है, तो ये एक्सटेंशन आ रही होगी, इसे डाउनलोड कर लेना। क्यों करना है बताता हूं, ठीक है, वजह भी बताता हूं। उसके अलावा एक और काम कर लेना, ये जावास्क्रिप्ट ES6 कोड स्निपेट्स, ठीक है, एक ये वाली एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर लेना। ये सारी यूजफुल चीजें हैं, वो आपसे डाउनलोड करवा रहा हूं, ठीक है। यहां पर दोबारा सुन लो, ये आपके पास सर्च बार होता है, ठीक है। इस सर्च बार के अंदर एक तो आपने लाइव सर्वर वाली एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है, दूसरी आपने जावास्क्रिप्ट ES6 नाम की है वो वाली एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है, ठीक है। फिलहाल आई थिंक सो ये दो ही हैं, ठीक है। बाकी अगर कोड चलने में या किसी का भी कोई इशू आ रहा हो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, ठीक है। हेल्प की जाएगी उसकी, इंशाल्लाह जितना हो सकेगा उतनी हम उसकी हेल्प करेंगे। बाकी आई डोंट थिंक सो इशू आने वाला है, ठीक है। बाकी आपकी यूज की नहीं है। अब दोबारा इधर ये ऊपर है ना, सबसे ऊपर, इस पर आ जाओ, ठीक है। फाइल क्रिएट करनी है हमने, इसे आप यहां से खत्म भी कर सकते हैं आप। HTML first.html। अब आप कहते हो हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, बीच में हमें ये HTML की क्या जरूरत पड़ गई है, ठीक है। तो बात सुनो, देखो अब हम क्या करेंगे, कोड हम अपना यहां पर लिख रहे होंगे, वो चल कहां पर रहा होगा, क्रोम के एक हमारा सर्वर ऑन होगा, ठीक है। वो कहां पर होगा, क्रोम पर एक पोर्ट आ जाएगा जिस पर वो चल रहा होगा, ठीक है। वो पोर्ट वहां पर आएगा। बेसिकली अब हम अपनी वेबसाइट वाला काम ही करने लगे हैं, ठीक है। यहां से हमारा कोड आएगा और वो चलेगा कहां पर, हमारे जो भी हमने आगे ब्राउजर लगाया उसके ऊपर, ठीक है। तो यहां पर आपने HTML में आके क्या करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, ये दबाने के बाद आपके पास इस तरह स्निपेट्स आ जाएगा, ठीक है। इंटर जैसे ही आपने दबाया, एक्सक्लेमेशन मार्क आप किस तरह दबाएंगे, दोबारा सुन लो, शिफ्ट दबाकर ये 1 है ना 1, उस पर क्लिक किया और इंटर, ये आ गया। ये क्या है, फिलहाल आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये किस तरह हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, फिलहाल इन चीजों की जरूरत नहीं है, टाइम आने पर बताऊंगा, ठीक है। अभी हम जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं, जब हम HTML पर आएंगे तो मैं आपको तब बताऊंगा, ठीक है। सिंपली आपने क्या करना है, एक आपने H1 लिखना है, फिलहाल जस्ट ये लिख लेना है आपने, सर्वर इज रनिंग, ठीक है, या लिख दो वर्किंग, ठीक है। ये क्यों लिख रहे हैं, ये हम इसलिए लिख रहे हैं जस्ट कि जब हमारा लाइव हो ना, अगर यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो हमें जस्ट एक ब्लैंक पेज नजर आ रहा होगा, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि ये वाकई चल रहा है, उसके लिए लिखवाया, ठीक है। नीचे वाली लाइन में आकर आपने लिखना है स्क्रिप्ट और SRC, ठीक है। स्क्रिप्ट उसके आगे SRC, उसमें हम क्या कर रहे होंगे, first.js लिखा है, कोई भी नाम दे सकते हो। first.js मैं वैसे लिख रहा हूं, आप कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। first.js लिखा है। अब क्या करना है, देखो दो तरीके थे। एक तरीका था कि यहां से ही हम दोबारा फाइल बनाते, ठीक है, नहीं उसका नाम क्या रखते, first.js, फिर स्क्रिप्ट और SRC में आके एज इट इज वही नाम रख देते, ठीक है। लेकिन हम सिंपल तरीका कर रहे हैं, यहां पर ही हमने नाम लिखा है। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल दबाऊंगा, ठीक है, कंट्रोल प्रेस की रखना है, इसी के ऊपर आना है, ये अब लिंक सा बन गया, ठीक है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा कि ये फाइल नहीं है क्या, आप ये फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं यस, हम क्रिएट करना चाहते हैं। अब देखो हमारे पास एक first.html फाइल पड़ी है, एक first.js फाइल पड़ी है, ठीक है। असल चलेगी कौन सी, हमारी HTML, उसके अंदर हमने अपनी जावास्क्रिप्ट भी कनेक्ट की हुई है। जैसे ही हम जावास्क्रिप्ट पर कुछ लिखेंगे कंसोल के लिए, वो हमारा कहां पर चल रहा होगा, ब्राउजर पर चल रहा होगा, ठीक है। दोबारा first.html पर आओ, एक बार आके ना कंट्रोल, ये देखो ये आपको डॉट सा नजर आ रहा है,
ये डॉट इसलिए है क्योंकि हमने इसे सेव नहीं किया, ठीक है। कंट्रोल एस करोगे, सेव हो गया ये। अब दोबारा फर्स्ट पर आओ, उससे पहले आपने क्या करना है, एक और चीज देखो, यहां पर हमारे पास देखो बिल्कुल ना बिल्कुल राइट साइड पर नीचे, ठीक है, राइट साइड पर बिल्कुल नीचे हमारे पास गो लाइव ऑप्शन, वो जो मैंने आपसे उस टाइम पर लाइव सर्वर इंस्टॉल करवाया है ना, वो आप बेसिकली एक्सटेंशन क्या कर रही है, हमें अलाउ कर रही है कि आप लाइव कर सकते हो इसे, ठीक है। जैसे ही हम गो लाइव पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास देखो ब्राउजर में एक क्या हो गया, अलग से टैब आया जिसके अंदर हमारा पोर्ट चल गया, ये जो हमने उस टाइम रखा था ना, इसे फिलहाल नीचे ही कर लेते हैं। ये देखो कहां पर चला है, 127.0.0.1, इस पर हमारा चल गया, ठीक है। अब देखो उस टाइम मैंने आपको बोला था ना हम वर्किंग क्यों लिख रहे हैं, अब अगर मैं वर्किंग ना लिखता तो यहां पर हमें कुछ शो ना हो रहा होता, पता ही नहीं चलता चल रहा है नहीं। लेकिन अब हम यहां पर आ गए, ठीक है। कोड हम कहां पर कर रहे होंगे, अपनी वीएस के ऊपर इस जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। कंसोल, अब कहीं पे आउटपुट भी तो नजर आएगी ना, तो इसका क्या करो, कंसोल ओपन कर लो सिंपली। कंसोल अगर नहीं पता आपको कैसे करेंगे, शॉर्टकट होता है FN F12, बाकी राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपका क्या ओपन हो जाता है, कंसोल ओपन हो जाता है, ठीक है। कंसोल नहीं सॉरी, इंस्पेक्ट मोड, फिर उसके साथ कंसोल है, उस पर क्लिक करोगे तो आप कहां जाओगे, कंसोल पर। ये थोड़ा बहुत था जो आपको बताना था, ठीक है। अब अगर हम चेक करें कि क्या ये वाकई चल रहा है सही, console.log हेलो, जैसे ही मैंने कंट्रोल एस किया, ठीक है, कंट्रोल एस सेव करना है, मैं जाता हूं अपने सर्वर पर, तो यहां पर देखो मेरे पास हेलो आ गया, ठीक है। मैं जैसे ही इसके यूआई पर अब आया हूं ना, HTML वाले, ठीक है, तो वहां पर मेरे पास क्या आया, अपने पोर्ट के ऊपर हेलो मेरे पास लिखा हुआ आ गया, यानी कि ये सही वर्किंग कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं दोबारा अपने लूप्स के ऊपर, ठीक है। वो आपने आई होप सो सारा सेटअप कर लिया होगा, सेटअप होता है थोड़ा सा लेंथी सा, लेकिन प्रैक्टिस जब हो जाती है तो फिर बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, दोबारा हम वापस आते हैं लूप्स पर। मैंने आपको क्या बोला है कि आपने क्या करना है, देखो लूप है, आपने क्या करना है, एक चीज है उसे आपने 1000 टाइम प्रिंट करवाना है, ठीक है। यही अगर आप हम इस हेलो की बात करें ना, मैं आपको कहता हूं ये आपने हेलो बार प्रिंट करवाना है। आप इस तरह कर तो सकते हो, कितनी 1000 टाइम, इस तरह आप करके ज्यादा टाइम कर तो सकते हैं। यहाँ पर आप कितनी बार आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है, 12-13 बार आ रहा है। यूं हम करके ले तो आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्या कहता हूं कि आपने इस तरह नहीं करना, ठीक है। आप इस तरह करके नहीं, आप जाहिरी बात है, अब अगर 1000 बार हम इस तरह console.log कर रहे हो तो प्रोग्राम तो हमारा बिल्कुल गार्बेज बन गया, ठीक है। तो इन्हें लिखने का हमारे पास तरीका होता है जिसे हम क्या कहते हैं, लूप। लूप में हम तीन लूप्स होते हैं, पहले तो ये सुन लो, ठीक है। एक होता है हमारे पास फॉर लूप, एक होता है हमारे पास वाइल लूप, एक होता है हमारे पास डू वाइल लूप, ठीक है। ज्यादा यूज कौन से होते हैं, ज्यादा इस्तेमाल कौन से होते हैं, ये फॉर लूप और ये वाइल लूप, ठीक है। डू वाइल लूप का मुझे नहीं लगता कि यूज किया जाता है, ठीक है, बहुत रेयर है। बाकी जो मेनली हमारे पास यूज हो रहे होते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, एक ये फॉर लूप और एक वाइल लूप, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं फॉर लूप हम किस तरह लिखते हैं, देखो स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था सेंटेक्स होता है, सेंटेक्स फॉलो होता है तो काम चलता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर अब कहें कि इसका क्या सेंटेक्स होगा, फॉर लूप में हमेशा हमने 3 चीजें देनी होती हैं। आप लोग कहते हो क्या चीजें, एक तो हमने क्या करना होता है, इनिशियलाइज करना होता है वेरिएबल को, ठीक है। दूसरा हमने साथ कंडीशन देनी होती है, तीसरा हमने साथ क्या करना होता है, तीसरा हमने साथ उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देना होता है, ठीक है। ये 3 चीजें हमारे पास यूज हो रही होती हैं, पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। ये हमारे पास तरीका होता है। बीच में हमारे पास ये आ रहे होते हैं सेमीकोलंस, ठीक है। पीछे हम इसके लिए कीवर्ड लिख रहे होते हैं फॉर, और इस पैरेंथेसिस के अंदर, इन करली ब्रेसेस के अंदर हमारे पास जितना कोड आ रहा होता है ना यहाँ पर, वो सारा हमारे पास क्या होता है, वो सारा आ रहा होता है हमारे पास उस फॉर लूप में, ठीक है। यानी कि वो उतनी बार आइटरेट होने वाला है। अब अगर हम फॉर लूप ट्राई करें, फॉर, ठीक है,
वेरिएबल इनिशियलाइज कैसे करते हैं, क्या आपको नहीं पता? जाहिर बात है आपको पता है। लेट आई इक्वल टू 0, ये मैंने क्या किया, एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। आई लेस देन 10 कर देते हैं, ठीक है। 10 तक जाए, कहां तक जाए, कंडीशन बेसिकली यही हम दे रहे होते हैं कि लेस देन इतना हो, ग्रेटर देन इतना हो, ठीक है। लास्ट में हम कहते हैं आई प्लस प्लस। प्लस प्लस का मतलब भी आपको पता है क्या करेगा, एक एक इंक्रीज करेगा। बेसिकली प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, आई इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। बेसिकली ये होता है, इसे हम शॉर्टेस्ट फॉर्म करके प्लस प्लस लिख सकते हैं। अब इन करली ब्रेसेस के अंदर मैं जो भी लिखूंगा ना, लेट सपोज मैं लिखता हूं कंसोल डॉट लॉग हेलो, तो ये हेलो मेरे पास कितनी बार प्रिंट होने वाला है, 0 से 9 तक। क्या आपको पता है ना, देखो मैंने आपको बताया हुआ है कंडीशन में क्या होता है, जो लास्ट होता है वो इंक्लूड नहीं हो रहा होता, क्योंकि हमने लिखा है कि लेस देन 10 नो 10 इंक्लूड ना हो। स्टार्ट कहां से हो रहा होगा, 0, 0 से 9 तक आ रहा होगा। अगर हम इसे कंट्रोल एस करें और हम जाकर देखें अपने दोबारा यूआई पर, तो यहां पर देखो हमारे पास क्या शो हो रहा है, 10 बार हेलो प्रिंट हुआ है, ठीक है। अब वो चूंकि एक ही लफज है तो उसने साथ 10 लिख दिया है। लेकिन अगर मैं अब यहां पर क्या करता हूं, हेलो की बजाय आई ही प्रिंट कर देता हूं, ठीक है। मैंने क्या प्रिंट किया, आई। अगर मैं ऐसे कंट्रोल एस करके जाता हूं तो अब देखो 0 से 9 तक मेरे पास गिनती प्रिंट हो गई है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपको कहता कि 1000 टाइम आपने प्रिंट 1000 तक जाना है, ठीक है, तो जैसे ही सेव करके हम यहां पर जाते हैं तो देखो कहां तक हमारे पास आ गया है, 999। कहां से, 0 से ये स्टार्ट हुआ है और 0 से स्टार्ट होके कहां तक गया है हमारे पास, 999 तक, ठीक है। ये चीज भी आपको समझ आ गई, ठीक है। पता चल गया ना, फॉर लूप में सबसे पहले इनिशियलाइज कर रहे होते हैं हम किसी वेरिएबल को, लाइक लेट आई इक्वल टू 0, और फिर कोई कंडीशन दे रहे होते हैं कि ये कहां तक जाएगी, लेट सपोज 200 तक जाएगी, ठीक है। फिर इसमें इंक्रीमेंट हो रहा होगा या डिक्रीमेंट हो रहा होगा, वो हम यहाँ पर बता रहे होते हैं। ये बेसिकली सारा सेंटेक्स हमारे पास किसका है, फॉर लूप का, ठीक है। फॉर लूप की समझ आई। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे लूप की, जो क्या होता है हमारे पास, वाइल लूप। इसके क्वेश्चन भी है मेरे पास, ठीक है, फॉर लूप के, वो हम करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास वाइल लूप क्या होता है। वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप भी बेसिकली सेम काम ही कर रहा है, इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं है। लेकिन एक चीज होती है जो आपसे पूछा भी जा सकता है इंटरव्यू वगैरह में, ठीक है, कि फॉर लूप वाइल लूप में क्या डिफरेंस है, ठीक है। वर्किंग तो चूंकि दोनों की सेम है, पहले वर्किंग करके दिखा देता हूं फिर डिफरेंस बताऊंगा। इसका सेंटेक्स थोड़ा सा चेंज होता है। उसमें हम देखो फॉर लूप के अंदर ही ना, यहां पर हम इनिशियलाइज करते थे, यहां पर कंडीशन देते थे, और यहां पर हम क्या कर देते थे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इसमें क्या होता है कि इनिशियलाइज जो हम करते हैं ना, वो हम ऊपर अलग से कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है वाइल, जिसके अंदर हम कंडीशन दे रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इंक्रीमेंट वाला प्रोसेस होता है वो हम यहां पर इसके अंदर कर रहे होते हैं, ठीक है। दोबारा अगर मैं आपको बताऊं तो ऊपर ही हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है, लूप से बाहर। यहां पर हम कंडीशन लेट सपोज जो भी हो, आई लेस देन 10 आपकी कंडीशन थी, और यहां पर आप इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। यहां इंक्रीमेंट हो गया, यहां आपकी कंडीशन आ गई, यहां आपकी इनिशियलाइजेशन आ गई, ठीक है। इसका इस तरह का कुछ सेंटेक्स होता है। अगर हम इसे कमेंट करें, कमेंट, अगर मैंने अभी तक आपको कमेंट नहीं बताया तो मैं बता देता हूं। देखो कमेंट हमारे पास क्या होता है, कमेंट इसलिए यूज हो रहा होता है कि कोई चीज इस तरह ना, लेट सपोज अब हमें पता है कि लैंग्वेज में हमने जब भी कुछ लिखना होता है वो हमने ऐसे लिखना होता है कि वो कंप्यूटर समझ पाए, ठीक है। एक स्पेसिफिक सेंटेक्स होता है, वो ही लिखना होता है। क्या मैं अगर लिखना चाहूं हेलो कैसे हो, तो क्या इसे कंप्यूटर समझ पाएगा? देखो उसने एरर्स भी दे दिए कि ये तुमने क्या किया, ठीक है। अगर मैं इसे कर देता हूं कमेंट, कमेंट किस तरह करना है, कंट्रोल और ऊपर स्लैश, ठीक है। ये आप दोनों बटन जब दबाएंगे एक साथ तो आपका कमेंट हो जाएगा। अदरवाइज आप यूं भी कर सकते हैं, ठीक है, 2 स्लैशेस डालकर आप कर सकते हैं, ठीक है। अब कमेंट इसलिए होता है, लेट सपोज एक प्रोग्राम पर 2 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है। 2 बंदे काम कर रहे हैं तो पहला वाला कोई फीचर नया ऐड करके गया, दूसरे को कैसे पता चलेगा, वो साथ कोई छोटा सा कमेंट कर जाएगा कि एडिंग दिस फीचर। वो जैसे ही दूसरा आएगा वो देखेगा, वो कहेगा अच्छा इसने तो कमेंट भी किया हुआ है, उसे समझ आ जाएगी, ठीक है। तो कमेंट इस तरह होता है। अब अगर हम बात करें अपने वाइल लूप की, ठीक है, वाइल लूप में क्या होता है, लेट आई इक्वल टू 0 वाइल
i लेस देन 10, ठीक है। और इसमें आप क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग i और i प्लस प्लस, ठीक है। अब ये क्या कर रहा होगा, ये बेसिकली एज इट इज उसी तरह ही चल रहा होगा। देखो 0 से स्टार्ट हुआ है 9 तक, वर्किंग क्या थी, सेम थी, लेकिन इसका क्या था, थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज था, ठीक है बस। इसी तरह अगर हम साथ ही डू वाइल की बात करते जाएं, आई तो हमने लिया हुआ है, ठीक है, इसे हम कमेंट कर देते हैं। डू वाइल के लिए हम लिख क्या कर रहे होते हैं, पहले हम डू लिखते हैं, ठीक है, फिर हम दे देते हैं कि हमने क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग करना है क्या, आई और आई प्लस प्लस करना है आपने, ठीक है। और यहां पर हमारे पास आ रही होती है इसकी कंडीशन, ठीक है। क्या क्या डू वाइल की कुछ कुछ समझ आ रही है। देखो ये जो आई इक्वल टू 0 वहां पर है ना, बेसिकली ये आप यहां पर भी कर सकते हो, ठीक है, आई इक्वल टू 0, इसे कमेंट कर देते हैं। देखो उसमें जस्ट वाइल डू वाइल में क्या फर्क है, हमने कंडीशन पहले लगाई थी, उसके बाद हमने अपना पूरा उसकी बॉडी लिखी थी, ठीक है, लूप की। इसमें हमने क्या किया है, पहले डू लिखा है, फिर बॉडी, एट द एंड हमने क्या किया है, वाइल लूप लगाया है, ठीक है। इसकी भी अगर हम वर्किंग देखें तो आंसर ये भी सेम दे रहा होगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप काम कैसे कर रहे हैं, वो तो अलग बात है, ठीक है, वो तो बाद की बात है, वो तो मैं बताता हूं। लेकिन ये अगर एक ही चीजें हैं, एक ही काम है इनका, तो फिर हम इन्हें अलग अलग सेंटेक्स से क्यों लिख रहे हैं। मैं कहता हूं देखो वर्किंग तो इनकी सेम है, ठीक है, लेकिन फर्क क्या होता है इनमें। अगर आपके पास फॉर लूप है, ठीक है, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, इनमें डिफरेंस क्या है। इनमें अगर हम डिफरेंस की बात करें तो देखो फॉर लूप हम तब यूज कर रहे होते हैं जब हमें स्पेसिफिक पता होता है कि मेरा लूप 1 से 100 तक चलना है, ठीक है। जब आपको पता है मेरा लूप कहां से 1 से 100 तक चलेगा, तो तब आप क्या यूज कर रहे होगे, फॉर लूप, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल, आपके पास लेट सपोज एक कैन है, ठीक है, पानी वाला कैन। आपने क्या करना है, आप कहते हो कि मेरे पास एक छोटा सा गिलास भी है, मैं अगर 100 गिलास इसमें डालूंगा ना, तो मेरा कैन क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या था, फॉर लूप था। दूसरा आप क्या कहते हो, दूसरा आप कहते हो कि ये मेरे पास कैन है, इसमें तब तक पानी डालो जब तक ये फुल नहीं हो जाता, ठीक है। फॉर लूप में क्या था, हमें पता था मैं 100 बार करूंगा हो जाएगा, और इसमें हम क्या कह रहे हैं कि तब तक पानी डालो जब तक फुल नहीं हो जाता, जैसे ही फुल होगा बस कर देना। ये हमें क्या कहता है, वाइल लूप कहता है। उसके बाद अगर हम बात करें डू वाइल लूप की, तो डू वाइल लूप इस तरह होता है कि अगर मेरा कैन फुल भी है ना, तो फिर भी ये एक गिलास उसमें डाल ही देगा चाहे पानी बाहर गिर जाए, ठीक है। ये डू वाइल लूप होता है। अगर हम जस्ट वाइल और डू वाइल, फॉर का तो आपको पता चल गया, ठीक है, किस लिए करता है, हमने इसे स्पेसिफिक दिया होता है, ठीक है, कि तुमने इतनी बार ही चलना है। वाइल में क्या होता है कि तब तक चले जब तक काम डन ना हो जाए, ठीक है, जब तक डन ना हो जाए तब तक चले, ठीक है। इसमें हमें ये नहीं पता होता कि इतनी बार ही चलेगा। डू वाइल में क्या होता है, देखो ये एक बार मस्ट चलता है, एक बार मस्ट चलता है। आज की शायद वीडियो हो रही हो लंबी, हो जाए लंबी, लेकिन देखो कंसेप्ट सीखना जरूरी है, ठीक है। वीडियो की लेंथ वगैरह से कुछ नहीं होता, जोर लगाकर पढ़ो, उसी का फायदा है, ठीक है। अब देखो वाइल और डू, आप कहते हो ठीक है मुझे फॉर लूप का तो पता चल गया है, लेकिन वाइल और डू वाइल में मैं अभी भी कंफ्यूज हूं, इनकी मुझे सही समझ नहीं आई। मैं कहता हूं देखो वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस होता है। इनकी आप एग्जांपल इस तरह ले लो, दो भाई हैं, ठीक है, एक भाई समझदार है, वो क्या करता है, पहले ना काम करने से पहले वो सोचता है कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए, क्या मैं जो काम करने लगा हूं वो सही काम है या गलत काम है, ठीक है। ये करने के बाद फिर वो काम करता है, पहले वो डिसीजन लेता है, ठीक है। दूसरा भाई क्या करता है, दूसरा भाई पहले काम कर देता है, फिर वो देख रहा होता है, ओ ये तो काम गलत था जो मैंने कर दिया, ठीक है। इसकी अगर मैं यहां पर आके आपको एग्जांपल दूं ना, लेट सपोज हम कहते हैं आई 0 है, ठीक है, और इसने चलना कहां तक है, 0 तक ही चलना है। पहले अगर हम देखें डू वाइल में, ठीक है, तो हमारे पास आउटपुट क्या है, ये देखो हमारे पास आउटपुट आ रही है 0, जबकि हमने 0 से 0 लूप चलना ही नहीं चाहिए था, इसने 0 फिर भी प्रिंट करा दिया। इसने क्या किया, इसने क्या, अच्छा ये काम करना है, पहले उसने सारी बॉडी चलाई है, उसके बाद उसने जब कंडीशन देखी है, कंडीशन में लिखा था कि ये तो करना ही नहीं है,
उसने कहा सॉरी यार गलती हो गई, एक तो मैंने कर दिया है, बाकी अब मैं नहीं करूंगा। ठीक है, ये क्या कर रहा होता है हमारे पास, डू वाइल लूप इस तरह कर रहा होता है। अगर इसे डू वाइल को हम कमेंट करें और अपने वाइल लूप को हम ओपन करें, अब यही काम अगर हम इसमें करें तो देखो कोई आउटपुट नहीं आ रही। उसने पहले कंडीशन देखी है 0, 0 लेस देन 0, उसने क्या, ये तो कंडीशन ही नहीं चलेगी। ठीक है, बिल्कुल 0 ही है, तो उसने क्या दिया है, कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया। ठीक है, अब आपको वाइल और डू वाइल में भी पता चल गया ना। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये लूप्स चल किस तरह रहे होते हैं। ठीक है, मैंने अगर उसे बोला है कि तुमने 10 बार प्रिंट करवाना है, तो वो 10 बार कैसे प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, हम किस तरह लिखते हैं, फोर, जिसमें हम क्या कह रहे होते हैं, लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 3, 0 की बजाय 1 कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादा समझने में आसान होगा, आई प्लस प्लस। ठीक है, ये हमने क्या किया है, अपना फॉर लूप लगाया है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सिंपली कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, आई प्रिंट करवा रहे हैं सिंपली। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है देखो, जैसे ही मैंने लिखा है ना लेट आई इक्वल टू 1, तो क्या होगा, मेरे पास ना प्रोसेसर के अंदर एक बॉक्स सा बन जाएगा जिसका नाम क्या होगा, आई होगा। उसमें वैल्यू मेरे पास 1 आ रही होगी। ठीक है, 1 वैल्यू आ रही है मेरे पास। ठीक है, अब क्या होगा, 1 वैल्यू, यहां पर ये चीज ट्रू होने के बाद ना वो क्या करेगा, इनिशियलाइज करने के बाद आगे मूव कर जाएगा। जैसे ही वो आगे मूव करके गया, अब वो क्या देखता है, आई लेस देन इक्वल टू 3 मेरे पास आ रहा है। ठीक है, तो क्या मेरा 1 लेस देन इक्वल टू 3, क्या ये कंडीशन ट्रू है? आप कहते हो यस ये ट्रू है। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है ना, वो डायरेक्टली मूव करके आ जाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, बॉडी में जो भी वर्किंग हो रही होती है ना, यहां पर हमने क्या बोला है कि कंसोल डॉट लॉग कर दो आई, तो ये आउटपुट में क्या शो करने वाला है, 1 शो करने वाला है। ठीक है, जैसे ही बॉडी पूरी खत्म हो जाती है, जैसे ही वो देखता है अब यहाँ पर ये इस करली ब्रेसेस तक पहुंच गया, तो वो दोबारा ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब जाने के बाद उसने क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, इंक्रीमेंट करने के बाद यहां से फिर वो कहां मूव कर जाता है, इंक्रीमेंट करने के बाद वो फिर आ जाता है दोबारा हमारे पास, किधर, इस कंडीशन पर। ठीक है, दोबारा कंडीशन पर आया। अब हमारे पास आई क्या होने वाला है, 2। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 3 है? आप कहते हो यस, दोबारा कंडीशन ट्रू हो गई, तो वो क्या करेगा, दोबारा बॉडी में आ जाएगा। ठीक है, दोबारा बॉडी में आया है, फिर उसने क्या प्रिंट करवाना है, 2। जैसे ही 2 प्रिंट करवाएगा, फिर यहां से वो कहां जाएगा, दोबारा इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, इंक्रीमेंट करने के बाद अब हमारे पास आई क्या हो गया, 3। फिर वो क्या देखेगा, 3 लेस देन इक्वल टू 3, क्या कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, यहां पर आके दोबारा कंडीशन चेक करता है ना, कंडीशन देखी 3, ठीक है, फिर दोबारा बॉडी में आ गया। बॉडी में आके फिर उसने क्या किया है, फिर उसने दोबारा देखा है आई प्रिंट करवाना है, उसने क्या कर दिया, 3 प्रिंट करवा दिया। ठीक है, यहां पर साथ साथ वैल्यू अपग्रेड होती जा रही थी। ठीक है, अब उसने 3 प्रिंट करवाया, जैसे ही 3 प्रिंट करवाया, फिर वो दोबारा कहां पर चला गया, इंक्रीमेंट करने। अब इस इंक्रीमेंट पर क्या हो रहा होगा, इस इंक्रीमेंट पर हमारी जो वैल्यू है ना आई की, वो क्या होने वाली है, 4। ठीक है, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू है? आप कहते हो नहीं, कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, वो जब आगे कंडीशन के लिए आएगा ना, कंडीशन फॉल्स, वो कहेगा बस फॉर लूप से बाहर आ जाओ, लूप का काम खत्म। ठीक है, फॉर लूप से वो बाहर आ जाएगा, इस फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो एट द एंड हमारे पास आंसर क्या आ रहा होगा, आंसर एट द एंड हमारे पास 1 2 3 प्रिंट हो रहा होगा। ठीक है, कुछ हद तक समझ आई, कुछ हद तक थोड़ा आई नो हो गया अजीब सा, लेकिन देखो पहले क्या होता है, इनिशियलाइज होता है वेरिएबल। एक बार वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया, अब वो स्टेप आगे आ गया। ठीक है, आगे आने के बाद क्या होता है, वो देख रहा होगा कंडीशन को, क्या कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने के बाद वो क्या करता है, नीचे आ जाता है। ठीक है, नीचे बॉडी में आ जाता है, बॉडी एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट करने के बाद इंक्रीमेंट कर देता है, इंक्रीमेंट के बाद दोबारा कंडीशन चेक करता है, कंडीशन के बाद फिर बॉडी में आता है, बॉडी चलाता है, इंक्रीमेंट करता है। ये प्रोसेस कब तक चलता रहता है, जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अगर हमने 1000 दिया था ना, 1000 बार आइट्रेट करेगा ये पूरा, आइट्रेट करने के बाद एट द एंड क्या आंसर दे रहा होगा, जैसी कंडीशन फॉल्स होगी वो कहेगा फॉर लूप डन, जो कुछ होना था हो गया। ठीक है, ये फॉर लूप इसी तरह वर्किंग हमारे पास हो रही होती है, वाइल लूप सेम टू सेम, डू वाइल लूप सेम टू सेम।
यूज मेनली जो दो हो रहे होते हैं वो फॉर लूप और वाइल लूप हो रहे होते हैं, डू वाइल लूप इतना यूज नहीं हो रहा होता। तो अगर हम एक दो क्वेश्चन की बात करें ना, तो आप ये खुद भी ट्राई करना, ठीक है। गूगल से भी हेल्प ले सकते हो, खुद ट्राई करना, ना हो गूगल से हेल्प लो, ठीक है, कोई मसला नहीं है, गूगल से देखने में कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक अगर हम क्वेश्चन करें, चले इवन वाला कर सकते हैं, ओड वाला, बल्कि मैं चाहता हूं इवन ओड आप करो, हम प्रिंट मल्टीप्लीकेशन टेबल कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी टेबल हो, कोई भी टेबल, ठीक है, वो हमने प्रिंट करवाना है। लेट सपोज आप कहते हो मैंने 5 का टेबल लिखना है, कमेंट में पहले लिख लेते हैं, वी आर गोइंग टू राइट ए टेबल ऑफ 5, ठीक है। ये कमेंट है, इसमें कोई इशू नहीं होने वाला, ये बल्कि आप भी लिखो, अच्छी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। अब क्या होगा, आपने क्या करना है कि लिखना है अपना प्रोग्राम। तो सबसे पहले आप कहते हो कि हमें ना, हम यूजर से यूं करते हैं, हम यूजर से नंबर लेंगे, ठीक है, यूजर जो नंबर देगा वो उसका टेबल लिख देगा, ठीक है। आ जाओ, लेट नंबर इक्वल टू, हमारे पास क्या है, हमें पता है हमने जब यूजर से वैल्यू लिखनी लेनी होती है तो हम क्या यूज कर रहे होते हैं, प्रॉम्प्ट एंटर ए नंबर फॉर टेबल, ठीक है। यहां पर हमारे पास नंबर आ रहा होगा 4, तो ये किस तरह चल रहा होगा, लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन कब तक, 10 तक, क्योंकि टेबल 10 तक ही जा रहा होता है, आई प्लस प्लस, बल्कि टेबल हमारे पास 1 से 10 तक जा रहा होता है, ठीक है, 1 से 10 तक। देखो लूप हमने लगा लिया, 1 से 10 तक चलने वाला है। अब ये कर रहा क्या होगा, अब ये लूप हमारे पास कर रहा क्या होगा, नंबर हमारे पास यूजर से आया होगा, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा ये ड्राई रन सा करके बताऊं, नंबर यूजर ने लेट सपोज हमें दे दिया है 5, ठीक है। हमने कुछ ऐसा करना है, लूप हमारे पास हर बार यूं चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। लूप हमेशा, अब ये मैंने लिख दिया है लूप 1 से 10, वो मेरे पास 1 से 10 तक ही चलने वाला है। मैंने कुछ ऐसा करना होगा कि मेरे पास ना क्या आंसर आता जाए, जो हमारे पास 5 का टेबल होता है। आप क्या कहते हो, अगर मैं इन सब को मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, तो क्या आएगा, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। अगर मैं हर किसी को मल्टीप्लाई करता जाता हूं 5 के साथ, तो क्या मेरे पास टेबल पूरा बनता है, बनता है, ठीक है। मैं क्या कह सकता हूं कि जो मेरा नंबर है वो मल्टीप्लाई हो आई के साथ, ठीक है। मेरा नंबर मल्टीप्लाई हो, सॉरी 1 नहीं, किसके साथ, आई के साथ, ठीक है। हर बार उसे क्या करना है आपने, कंसोल डॉट लॉग करना है, किस चीज को, जो हमारा नंबर होगा, ठीक है, उससे। पहले देखते हैं क्या आया हमारे पास, नंबर करो एंटर 5, तो क्या हमारे पास 5 का टेबल आया है, क्या 5 का टेबल आया, आ गया, ठीक है। दोबारा इस पेज को कंट्रोल आर करके रिफ्रेश करते हैं, 2 देते हैं, क्या मेरे पास 2 का टेबल आया है। दोबारा रिफ्रेश करके लेट सपोज 101 का टेबल देते हैं, वो भी आ जाएगा। जो भी अब आप टेबल देने वाले हैं वो आपके पास आ जाएगा। कैसे आ रहा है, लेकिन कैसे, देखो ये मैं आपको समझाने के लिए पहले यहां पर प्रोग्राम लिख लेता हूं पूरा। ये देखो हमारे पास क्या हो रहा होगा, अब ये हमें पता है, ये जो आई है ना, ये हमारे पास हर बार इंक्रीज होता रहता है, हर बार चेंज होता रहता है, ठीक है। नंबर हमने यूजर से ले लिया है 5, ठीक है। नंबर यहां पर मेरे पास नंबर की वैल्यू क्या आने वाली है 5, तो सबसे पहली बार जब लूप चलेगा तब मेरे पास आई की वैल्यू क्या होने वाली है, 1 होने वाली है, ठीक है। तो नंबर के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा 1, तो आंसर क्या देगा ये हमें 5। जैसे ही ये खत्म होगा, आई क्या हो जाएगा, आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कंडीशन चेक करेगी 2 लेस देन इक्वल टू 10, जाहिर बात है छोटा ही है। अब इस बार आई में मेरे पास क्या आने वाला है, 1 की बजाय 2 आने वाला है, ठीक है। गौर से सुनना, पहले क्या आ रहा था मेरे पास, आई की जगह पर 1 आ रहा था, अब इंक्रीमेंट हो गया। जब भी आई प्लस प्लस होता है ना, आपको पता है आई प्लस प्लस का क्या मतलब है, आई इक्वल टू आई प्लस 1, यानी कि आई की वैल्यू अगर पहले 1 थी तो उसे बढ़ाकर अब 2 कर दो, 2 थी उसे 1 बढ़ाकर अब 3 कर दो, ठीक है। इस तरह बढ़ती जाएगी ये। तो अब अगली बार हमारे पास क्या होने वाला है, 5 मल्टीप्लाई 2, जो कि आंसर आएगा 10।
फिर दोबारा इंक्रीमेंट हुआ, कंडीशन चेक हुई, अभी भी ट्रू है, फिर क्या होगा 5 3 15, ठीक है। ये कहां तक चलेगा 5 10 50, ठीक है। जैसे ही दोबारा इंक्रीमेंट होगा इस बार क्या होगा 11, जैसे ही 11 चेक होगा यहाँ पर क्या हमारे पास 11 लेस देन इक्वल टू 10 है, आप कहते हो नहीं, क्या हो गया कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई, ठीक है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी लूप ब्रेक हो जाएगा, लूप से हम बाहर आ जाएंगे और एट दी एंड जो आंसर्स आ रहे होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। ये एक था हमारे पास, ये मैंने आपको करवा दिया। अब अपना होमवर्क सुनते जाओ, मस्ट ट्राई करना है, जो भी हो करना है होमवर्क, ठीक है। गूगल नहीं समझ आती गूगल करो, हिंट दे देता हूं बाकी आपको। आपने क्या करना है इवन नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, ठीक है, और ओड नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, दोनों का अलग अलग लिखना है, ठीक है। एक क्या करे जो सिर्फ इवन नंबर दे रहा हो, हम कहीं कितने भी कर सकते हैं, ठीक है, 10 तक, 0 से 10 के बीच बीच के इवन नंबर दे दो, 0 से 100 के बीच बीच के इवन नंबर दे दो, ठीक है। एक चीज आप कर सकते हो, देखो हिंट एक ये है कि आप मोड ऑपरेटर यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने वो चेक किया था ना क्या ये 10 का डिविजिबल है या नहीं है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है क्वेश्चंस वाली उसमें आपको पता होगा, ठीक है। क्या ये हमारे पास डिविजिबल 2 का है या नहीं है, आप यूं चेक कर सकते हो। अगर है तो आंसर एट द एंड 0 आ रहा होता था, अगर इनका आंसर 0 आ रहा है तो वो वाले प्रिंट करवा दो, अदरवाइज ना करवाओ, ठीक है वो। और ओड एक और चीज भी है, यूं भी आप कर सकते हो कि देखो हम एक एक इंक्रीज कर रहे होते हैं, 0 फिर एक बढ़ के 1 फिर एक बढ़ के 2 फिर एक बढ़ के 3, क्या हम यूं नहीं कर सकते कि हम इंक्रीमेंट में प्लस इक्वल टू 2 कर रहे हो, ठीक है। ये चीज देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो हम क्या कर रहे होते हैं, हम हर बार यूं कर रहे होते हैं कि i प्लस प्लस, जो कि क्या करता है i को एक, यानी कि अगर i 1 था अब उसे 2 कर देगा। क्या हम i प्लस इक्वल टू 2 करके कुछ कर सकते हैं, ये अगर इस बार 2 1 था तो अगली बार क्या आ रहा होगा 3 आ रहा होगा, 3 से अगली बार क्या आ रहा होगा 5 आ रहा होगा, 5 से अगली बार 7 आ रहा होगा। ये तो सारे ओड नंबर मैंने आपको बता भी दिए कैसे आ रहे होंगे, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, बाकी कोशिश करनी है, ट्राई करने हैं, ना हुए तो बता देना प्लीज, काइंडली बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, बल्कि वैसे भी ये वाले करवा दूंगा, ठीक है। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं आने देंगे। होमवर्क आपको सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि आप खुद से प्रैक्टिस करो, आपको पता चले कि असल वर्किंग कैसे हो रही है, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें, जो मैंने बताया इन्हें ट्राई करें खुद से, ठीक है। और भी आप अगर ये आपने कर लिया है इवन नंबर ओड नंबर, तो उसके अलावा और भी ट्राई करें, ठीक है। और चीजें भी लूप्स में और क्या क्या छोटे मोटे प्रोग्राम हो सकते हैं वो भी ट्राई करें। बाकी हम इसके बाद एक दो वीडियोस के बाद एक और हम सेशन छोटा सा रख रहे होंगे जिसमें हम फिर क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे होंगे, जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में किया, उसमें भी आपके काफी डाउट्स रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। एंड आई थिंक सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।